वेलकम गाइस। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, ऑलरेडी आप सबको पता है कि इस चैनल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ईटीएफ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग 5 ऐसे ईटीएफ के बारे में बात करेंगे जो कि आपको एक लॉन्ग टर्म के व्यू के साथ भी आप देख सकते हैं उसको, और साथ में क्या है, अपना कैपिटल को भी किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, किस तरीके से ग्रो करना है, उसके ऊपर हम 5 ईटीएफ के बारे में बात करेंगे। तो चैनल के ऊपर पहली बार विजिट करें तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बाकी वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है गाइज। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो हम लोग अभी टॉप 5 ईटीएफ के बारे में बात करेंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छा ईटीएफ है, और जब हम पूरा का पूरा वीडियो एंड करेंगे आपको उसके बाद जो हमने टॉप 5 क्यों बताया, किस लिए बताया, वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक आप कहीं भी गाइज इन्वेस्ट कर रहे हो तो मेन मुद्दा क्या है कि हमारा लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि शॉर्ट टाइम के लिए जो कहीं भी आपको कुछ भी व्यू मिल रहा है, कहीं भी से आप कुछ भी व्यू ले रहे हो, तो आप देखिए कि शॉर्ट टाइम पे कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। चाहे वो मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, चाहे सेक्टोरियल हो, चाहे थीमेटिक हो, चाहे स्ट्रेटेजी इंडेक्स, कोई भी इंडेक्सेस में अभी शॉर्ट टाइम के लिए, चाहे वो ईटीएफ में भी क्यों ना हो, ईटीएफ का जो 5% का था, ईटीएफ का बाय वन डिप का, एवरेज का, बहुत सारे जितना भी स्ट्रेटेजी था सब फेल हो चुका है। तो इसलिए जो आपको इन्वेस्ट करना है, हमेशा ही दोस्तों क्या करना है, उसको लॉन्ग टर्म के लिए, जिससे कि एक अच्छा हेल्थ क्रिएट हो जाएगा। साथ में क्या है, आपको कैपिटल का भी प्रोडक्शन भी चाहिए, क्योंकि आपका कैपिटल एक बार चला गया तो उसको वापस करना भी इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या है, शांतिपूर्वक आदमी है, मतलब सुकून के साथ आराम से धीमी धीमी करके आगे बढ़ेंगे, धीमी धीमी करके अपना वेल्थ को क्रिएट करेंगे। तो साथ में कैपिटल को भी प्रोटेक्शन करना चाहिए और कैपिटल को गेन भी होना चाहिए, कैपिटल भी ग्रोथ होगा तभी तो। इस इन्वेस्टर हम जब इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ हमें बहुत ध्यान से, गौर से सोचना भी है, समझना भी है। ओके गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसमें आपको सबसे मेन चीज़ है कि हम लोग जब भी कोई ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, हमारा किसके लिए हम कर रहे हैं, एक पोर्टफोलियो अच्छा बनाने के लिए। और जबकि पोर्टफोलियो मतलब क्या है, जैसे हम निफ्टी 20 को खरीद लेते हैं तो निफ्टी 50 है, वो एक बास्केट के साथ बना हुआ है, तो अपना पोर्टफोलियो को एक अच्छा बास्केट बनाना पड़ेगा, ठीक है गाइज। चलिए, फर्स्ट ईटीएफ जो है वो लार्ज कैप कैटेगरी का है। तो लार्ज कैप कैटेगरी का जैसे ही आ गया तो आप उसमें समझ गए होंगे कि लार्ज कैप कैटेगरी में क्या शामिल आता है। तो लार्ज कैप कैटेगरी में दोस्तों निफ्टी 50 का जो ईटीएफ है, आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में बहुत सारे ईटीएफ है, एक दो ईटीएफ नहीं है। चाहे वो मैडी एसिड का हो, चाहे वो कोटक का हो, चाहे वो एक्सिस का हो, बहुत सारे हैं। मगर उस जगह पर हमने क्या किया, उसी को मैंने हाईलाइट किया, जिससे कि कम से कम आपको ये समझ में आ जाएगा जिसमें वैल्यू अच्छी तरीके से होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके, तो आगे देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस जगह पर क्या है, जो इसका वैल्यू हमें दिखाई दे रहा है कि 14 करोड़ का वैल्यू के साथ ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। और साथ में वॉल्यूम की तरफ देखेंगे तो 5 लाख का ऑलरेडी हमें वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हमने इसको निफ्टी 20 को सिलेक्ट किया। बाकी ऐसे नहीं कि निफ्टी वीसी है, उसके साथ साथ एसबीआई का भी ठीक ठाक है, जो कि इसका भी वॉल्यूम 27 लाख के 27,000 के आसपास अभी भी वॉल्यूम चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो नॉर्मल मोटा मोटी दिखा जाए तो निफ्टी 20 सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो निफ्टी 50 को हम इसलिए कवर कर रहे हैं जो कि लार्ज कैप में है। और साथ में इसका मार्केट कैप वगैरह देख सकते हैं कि मार्केट कैप में भी आपको इस ईटीएफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मार्केट कैप आपको 38,907 करोड़ का मार्केट कैप है, और ये मार्केट में 2002 को मार्केट में आते हुए दिखाई दिया। ओवरऑल जो कि इसका हम चार्ट की तरफ जाएंगे तो निफ्टी 20 जो है, इसका जो गिरावट है, इससे पहले भी ये गिरा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी गिरा नहीं है, इससे पहले भी इधर भी गिरते हुए दिखाई दे रहा है, इधर भी गिरते हुए दिखाई दे रहा है, और अभी भी गिरा है। मगर हमने जब से ये मार्केट में लिस्टेड हुआ है, 2002 से मार्केट में लिस्टेड हुआ था, तो उसके हिसाब से हम इसका रिटर्न देखेंगे तो 27-52%, 2752% का रिटर्न ऑलरेडी 24 ईयर में देते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बीच में भी गिरावट भी हुआ, बहुत ही अच्छा खासा 2008 में भी गिरावट होते हुए दिखाई दिया, उसके बाद कोविड का टाइम पे गिरावट हुआ, और अभी का टाइम पे भी आपको गिरावट होते हुए दिखाई दे रहा है। फिर भी उस गिरावट का हमने, जो गिरावट का जो 12-13% जो गिरा है, उसको हमने इसमें शामिल नहीं किया, उसको छोड़ के ही 2752%, 2752% का रिटर्न दिया हुआ है, जो भी 24 साल में। तो इसका एक परसेंटेज भी निकाल के देख लेते हैं कि साल में कितना परसेंट हमें दे रहा है। तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि 11 रुपये से जब 2001 में आया था तो 11 रुपये के आसपास था, 2002 में 11 रुपये के आसपास था। उसके बाद अभी 258 का मैंने फाइनल वैल्यू लिया है, जो कि हाई था 295 का, तो वो हाई को मैंने नहीं लिया। फिर भी 24 साल में आपको 14% का सीजीआर निकल के आ रहा है, तो बहुत ही अच्छा है कि ईटीएफ में कंपाउंडिंग होता नहीं है बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि साल में हम देखेंगे तो सीजीआर में 14% का सीजीआर निकल के आ रहा है, बहुत ही बढ़िया एक रिटर्न है, वो भी बिना मेहनत करते हुए, ठीक है। आप इस जगह पर वन टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे आप उस जगह पर
एसआईपी करते रहे हो, तो एसआईपी करने से तो और भी ज़्यादा आपको रिटर्न को मिलने का उम्मीद है। मगर जब आप वन टाइम एक जगह पर आप जैसे एफडी में आप एक बार पैसा डाल दिया तो उसको कंटिन्यू 10 साल के लिए आपने छोड़ दिया, तो उस हिसाब से भी वो भी ठीक है। मगर एसआईपी में क्या है, आपका कैपिटल भी बढ़ता है, साथ में आपका प्रॉफिट भी अच्छा जनरेट होता है। तो ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड जो ईटीएफ है नेक्स्ट लार्ज कैप, जो कि नेक्स्ट लार्ज कैप मतलब आप इस जगह पर समझ रहे हो कि नेक्स्ट लार्ज कैप में कौन सा है, तो वो है 51 से लेके 100 तक, जो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 है। और इसको हम कवर कर रहे हैं, निफ्टी जो नेक्स्ट 50 है इसको आप जूनियर बीस से भी कवर कर सकते हो, अभी नेक्स्ट 50 आई से भी कवर कर सकते हो। तो जूनियर बीस का थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो रहा है, और साथ में हम थोड़ा सा और एडवांस की तरफ जाएंगे तो निफ्टी जो नेक्स्ट 50 आई जो कि आईसीआई का है उसमें अच्छा खासा वॉल्यूम होते हुए दिखाई दे रहा है। तो दोनों में से दोनों ही ठीक है, बहुत बढ़िया है। साथ में जो जूनियर भी इसका मार्केट कैप है 5177 करोड़ का मार्केट कैप है, 2003 को मार्केट में आते हुए दिखाई दिया। देखिए दोस्तों, हर चीज़ को आपको मैं दिखा रहा हूँ, बाकी इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है वो आपका ऊपर है, ठीक है। तो मैं एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको ये बता रहा हूँ, जो कि कहीं भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म का व्यू के साथ नहीं होना चाहिए, कम से कम लॉन्ग टर्म का व्यू के साथ जाने से क्या होगा, आपका एक अच्छा कैपिटल भी सही रहेगा, कैपिटल भी सेफ रहेगा, कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हुए आपको ग्रोथ भी आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जूनियर बीस में भी इसमें भी गिरावट हुआ है, और 2003 से मार्केट में लिस्टेड हुआ है। ओवरऑल 22 ईयर में 11,506% का रिटर्न देते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि ये गिरावट भी मैंने छोड़ दिया है। तो इस गिरावट को लेने से तो 800 के ऊपर ऑलरेडी था, अभी 630 पे ऊपर आते हुए दिखाई दे रहा है, तो बहुत ही अच्छा सा गिरावट हुआ है इसमें भी। तो जब इसमें गिरावट हुआ है तभी हम इसका व्यू निकाल के सामने आएगा। मगर जिस टाइम ये बुल रन में चलेगा तो उस टाइम कोई मतलब नहीं है। कभी मार्केट बुल रन भी होता है, उसके बाद करेक्शन भी होता है। तो उसके हिसाब से हम देखेंगे इसका सीएजीआर जो है, साल में इसका सीएजीआर 22 ईयर में हम देखेंगे तो 19% का निकल के आ रहा है, तो बहुत ही बढ़िया है, कोई खराब रिटर्न नहीं है इसके हिसाब से। तीसरा जो है निफ्टी मिड कैप है, जो कि मिड कैप को शामिल कर किया गया है इसमें। और आप ये चीज़ को देखिए कि मिड कैप को इस जगह पर क्यों शामिल किया है। एक लार्ज कैप हो गया, एक मिड कैप हो गया, उसके बाद स्मॉल कैप हो जाता है, तो एक क्या है आपका एक पूरा का पूरा एक बास्केट बन जाएगा पोर्टफोलियो के अंदर, ठीक है। तो मिड कैप 150 को ही हम कवर करेंगे, क्योंकि मिड कैप 50 है, मिड कैप 100 है, तो टोटल हम लोग मिड कैप 50 को ही कवर करेंगे। तो मिड कैप 50 में मिड कैप 20 भी है, और साथ में मिड कैप ईटीएफ जो कि मैरी एसिड का है। तो इसमें भी मैरी एसिड का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, इसलिए मैरी एसिड का मिड कैप ईटीएफ है, जो कि मिड कैप निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स को कवर कर रहा है, ठीक है दोस्तों। मैं इंडेक्स को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग इंडेक्स को ट्रेड करते हैं, इंडेक्स के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, इंडेक्स के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इंडेक्स को ज़्यादा मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी इंडेक्स को कवर करते हुए जो ईटीएफ है उसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं, 901 करोड़ का मार्केट कैप है, 2022 को मार्केट में लिस्टेड हुआ था। बाकी इसका डिलीवरी वगैरह सब ठीक ठाक है, कोई ख़राब नहीं है। और ये जो चार्ट है ये निफ्टी मिड कैप 150 का चार्ट है, क्योंकि जो 2022 को ये लॉन्च हुआ था, ये लिस्टेड हुआ था इस ईटीएफ को, तो उसका चार्ट छोटा होगा, तो हमने मिड कैप 150 को लिया। तो उसमें भी गिरावट आप देख सकते हैं, ऑलरेडी 19% का गिरावट ऑलरेडी हो चुका है। तो उस गिरावट को हम छोड़ेंगे तो 1728% का ऑलरेडी इसमें रिटर्न देते हुए दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल जिस ईटीएफ का बात कर रहे हैं तो उस ईटीएफ का सीएजीआर एक बार चेक करें तो कितना आ रहा है। तो इसका सीएजीआर हम देखेंगे कि जो 3 साल के अंदर इसका वैल्यू निकल के आ रहा है, जो सीएजीआर निकल के आ रहा है 21% का। बताइए 3 साल में 21% का रिटर्न, वो भी हमने 19% जो गिरावट हुआ है उसको भी छोड़ दी। इस गिरावट के पहले जो इसका वैल्यू था और जो इसका सीएजीआर था, वो आप देख सकते हैं 32% का सीएजीआर निकल के आया था। तो बताइए गिरावट के बाद भी इसमें कम से कम आपको 21% का सीएजीआर निकल के आ रहा है, और गिरावट से पहले 32% का था। तो ओवरऑल ठीक ही है, 20% का रिटर्न कोई खराब रिटर्न नहीं है। चलिए चौथा में चलते हैं, जो निफ्टी स्मॉल कैप ईटीएफ है, जो कि स्मॉल कैप का ऑलरेडी 3 इंडेक्स है, मगर ईटीएफ सिर्फ एक ही इंडेक्स का मार्केट में लिस्टेड है, जो कि निफ्टी स्मॉल कैप 250, जिसको आप एचडीएफसी से कवर कर रहे हैं, ठीक है। एचडीएफसी स्मॉल कैप 250 से आप कवर कर रहे हैं। अभी नया इसमें मोतीलाल ओसवाल का भी एमओ स्मॉल 250 आ चुका है, तो दो ही है इस इंडेक्स का, दो ही है, बाकी और कोई ईटीएफ नहीं है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैप ज़्यादा नहीं है, और 2023 को 21 फरवरी 2023 को मार्केट में आया, ओवरऑल 2 ही साल हुआ है। और साथ में इसका मार्केट कैप 812 करोड़ का मार्केट कैप है, मगर 2 साल में इसने बहुत ही गजब की रिटर्न दिया है दोस्तों। इस चीज़ को आप देखिए कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स जो है, इसमें इस ईटीएफ में 2019 से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये भी इंडेक्स भी जो है 2019 से दिखाई दे रहा है, और इसका गिरावट भी 23% के आसपास ऑलरेडी ये गिर चुका है अपना हाई से। तो ओवरऑल 189% का रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो
एक कैलकुलेट हमने कर लिया। बाकी हम सीएजीआर की तरफ जाएँगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो ईटीएफ था, इस ईटीएफ का 2 साल के अंदर गिरावट के बाद भी इसमें 26% का सीएजीआर निकल के आते हुए दिखाई दे रहा है, और गिरावट से पहले इसका ऑल टाइम हाई की तरफ जाएँगे तो 44। तो इसीलिए आदमी स्मॉल कैप में ज़्यादा इन्वेस्ट क्यों किया जाता है? क्योंकि स्मॉल कैप में रिटर्न बहुत बनता है, और जब स्मॉल कैप गिरता भी है उस टाइम बहुत ही खतरनाक गिरता है, तो उसको भी ऊपर थोड़ा ध्यान रखा जाए। नहीं तो स्मॉल कैप में ऐसे नहीं कि स्मॉल कैप 250 में आपका इन्वेस्ट कोई खराब इन्वेस्ट है, वो भी नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपको जो कि 251 से लेके 500 तक जितना भी स्टॉक है उसको कवर करता है। तो उस हिसाब से ये 250 स्टॉक बहुत ही बढ़िया है। हम लोग निफ्टी 50 स्मॉल कैप 50 को नहीं बात कर रहे हैं, और ना कि स्मॉल कैप 100 की बात कर रहा है, सीधा 250 की बात कर रहा है इसलिए। तो दोनों का सीएजीआर आपको गिरावट से पहले भी बहुत बढ़िया 44% का सीएजीआर, वो भी 2 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न है। तो चौथा अपना हो गया 5 जो है, 5 नंबर ईटीएफ जो है, ये ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड है, और ये भी बहुत बढ़िया तरीके से रिटर्न दिया है, जो कि नैस्डैक 100 को कवर कर रहा है। अभी नैस्डैक 100 का एक ईटीएफ मार्केट में है, नैस्डैक 50 का भी आ चुका है। तो हम लोग 50 को नहीं कवर करेंगे, हम लोग सीधा चलेंगे निफ्टी में बोल रहा हूँ, सॉरी, हम लोग 100 के ऊपर जाएंगे, जिसमें 100 स्टॉक को हम एक साथ कवर कर सकते हैं। 50 को आप कवर करोगे तो उसमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगा, ज़्यादा वोलेटिलिटी दिखाई देगा आपको, क्योंकि छोटा कम स्टॉक होगा, जिसमें ज़्यादा है थोड़ा सा उसमें वोलेटिलिटी कम है, और एक अच्छा सेफ तरीके से एक रिटर्न भी उम्मीद कर सकते हैं। तो मून 100 को हम इस जगह पर कवर कर रहे हैं, ठीक है, नैस्डैक 100 को जो कवर कर रहे हैं। तो नैस्डैक 100 का जो इंडिया में लिस्टेड ईटीएफ है, उसका मार्केट कैप है 10,309 करोड़ का मार्केट कैप है, और 2011 में ये मार्केट में लिस्टेड हुआ था, ठीक है गाइस। अभी आप देख सकते हैं कि इसका जो चार्ट में आप देखिए कि इसका 2011 से मार्केट में आया था, और इसमें भी गिरावट बहुत हुआ था। ये 2022 से लेके 23 के बीच में जब यूक्रेन ईरान का जो वार चल रहा था, उस टाइम ये बहुत खतरनाक गिरा था। कोविड के टाइम पे इतना गिरावट नहीं हुआ था। कोविड के टाइम पे जो इंडियन मार्केट जिस तरीके से गिरा था, उसके हिसाब से ग्लोबल मार्केट में, मतलब यूएस मार्केट में नैस्डैक इतना नहीं गिरा था। उससे पहले गिरा था, उसके बाद 18 के बाद 19 में आपको एक अच्छा खासा गिरावट होते हुए दिखाई दिया था। उसके बाद 22 में, सीधा 22 से देखिए, 22 से बिल्कुल 23 तक बहुत खतरनाक गिरा था। तो उसके बाद भी इसका रिटर्न देखेंगे तो 1800% का रिटर्न है। 1800% का रिटर्न, वो भी मतलब आपको पूरा के पूरा 14 साल के अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें 14 साल में आपको 23% का सीएजीआर निकल के आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है। जहाँ पर आप नॉर्मली स्विंग कर रहे हो, चाहे आप उस जगह पर शॉर्ट टाइम के व्यू के जाओगे, तो इस तरीके से रिटर्न आप उम्मीद नहीं कर सकते, जो कि एक लॉन्ग टर्म पे आपको एक नॉर्मल अप्रॉक्स एक एवरेज निकल के आ जाएगा कि मेरा इस कैपिटल के साथ मेरा जितना कैपिटल है, उस कैपिटल में साल में कितना रिटर्न देते हुए दिखाई देगा। तो इसलिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए व्यू में आप जाइए तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या है, थोड़ा सा कैपिटल भी प्रोटेक्शन रहेगा, कैपिटल भी सेफ रहेगा, और कैपिटल धीरे धीरे धीमे धीमे करके आपका ग्रोथ रहेगा। तो ये जो 5 बेस्ट ईटीएफ है, उसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ पूरा के पूरा चीज़ शेयर किया हूँ। बाकी पूरा के पूरा वीडियो एजुकेशन पर्पज़ का था। जो व्यू पसंद आया जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। बाकी चैनल के ऊपर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।